आज हमारा टॉपिक है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में मैसे या महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। मेथड, पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। एक साथ अभाज्य गुणनखंड करके HCF ज्ञात किया जा सकता है तथा दूसरी विधि है अलग अलग गुणनखंड करके भी HCF ज्ञात कर सकते हैं। हम पहली विधि से करते हैं। एग्जाम्पल 1, इसमें हम दो संख्या ले लेते हैं। पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या 24। इसका पहली विधि से यानी एक साथ अभाज्य गुणनखंड करके HCF ज्ञात करेंगे। तो दोनों में किस किस का भाग जा रहा है? 2 का। तो 2 का भाग दिया 12 में 6 बार, 24 में दिया 2 का भाग 12 बार। अब वापस हम 2 का भाग देंगे क्योंकि दोनों में जा रहा है। 2 तिया 6, 2 छिकी 12। अब देखो 3 का भाग जा रहा है, 2 का नहीं देंगे क्योंकि 2 का 3 में नहीं जा रहा है, 3 का दोनों में जा रहा है, इसलिए 3 का दिया। अब जो ये आ गया है हमारे पास HCF बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इनको हम गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। हमारा HCF हो गया 12। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, 18 और 36। इसका करेंगे तो दोनों में 2 का देंगे। सबसे पहले 2 का भाग 18 में जाएगा 9 बार और 36 में जाएगा 18 बार। अब वापस 2 का नहीं जा रहा है 9 में, इसलिए अब 3 का देंगे। अब 3 का भाग जा रहा है 9 में कितनी बार? 3 बार और 18 में 6 बार। अब वापस 3 का भाग दोनों में जा रहा है तो 3 का देंगे 1 बार तथा 6 में जा रहा है 2 बार। तो अब हमारा HCF आ गया है। HCF बराबर क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इनको गुणा कर लेंगे। 2 तिया 6, 6 तिया 18। हमारा HCF आ गया 18। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर
3 42 और 12। तो इसमें सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 42 में जाएगा 21 बार, 12 में जाएगा 6 बार। अब देखो 2 का नहीं जा रहा है, अब 3 का देंगे। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। अब नहीं जा रहा किसी का भी, तो HCF निकालेंगे। 2 गुणा 3 बराबर HCF आ गया हमारा। तो HCF कितना आ गया? 2 गुणा 3 यानी 6। 6 हमारा HCF आ गया। एग्जाम्पल नंबर 4। 25 और 35 का HCF ज्ञात करना है। दोनों में किसका भाग जा रहा है? 5 का। 5 का दोनों में जा रहा है तो 5 का देंगे। 25 में 5 बार जाएगा और 35 में 7 बार जाएगा। 5 और 7 में तो किसी का जा ही नहीं रहा। HCF कितना आ गया हमारा? 5। अब हम करते हैं दूसरी विधि से। दूसरी विधि है जिसमें हमें अलग अलग गुणनखंड करना है संख्याओं का, तथा फिर अलग अलग गुणनखंडों में से हमें जोड़े बनाने हैं। जिस जिस संख्या का जोड़ा बनेगा उस संख्या को हम HCF में शामिल करेंगे। तो दूसरी विधि है हमारी अलग अलग गुणनखंड करके। तो इसमें भी हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है 6, 8 और 12। इसमें हम 3 संख्या लिए 6, 8, 12। इनका अलग अलग गुणनखंड करेंगे। पहले 6 का करेंगे, 2 का दिया 3 बार, 3 में 3 का देंगे 1 बार। अब 8 का भी अलग से गुणनखंड करेंगे। तो 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 का दिया 4 बार, अब वापस 2 का दिया 2 बार, वापस 2 का दिया 1 बार। अब 12 का गुणनखंड करेंगे, 2 का दिया 6 बार, अब 2 का दिया 3 बार, वापस 3 का दिया 1 बार। तो अब हमने अलग अलग गुणनखंड कर लिया, उनको हम लिख लेते हैं। 6 का गुणनखंड, फिर नीचे इसके नीचे 8 का गुणनखंड लिख लेंगे, फिर 12 का लिख लेंगे। तो 6 का गुणनखंड है 2 गुणा 3। 8 का गुणनखंड क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 12 का भी गुणनखंड लिख लेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इसमें हमें जोड़े बनाने हैं। तीनों के अंदर कौन सी संख्या कॉमन है वो हमारा HCF होगा। तो इसमें हमारे पहला जोड़ा बन रहा है 2, 2, 2, जो कि 6 के में भी है, 8 के में भी है और 12 के में भी है। तो एक तो हमारा 2 बन गया। इसके बाद देखो 3 का नहीं बन रहा, 6 में है और 12 में है मगर 8 में नहीं है।
दो का भी नहीं बन रहा। और यदि किसी में कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो हमारा एक कॉमन आता है, उस जगह पर आंसर एक होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, 12 और 18। 12 का करेंगे और 18 का अलग अलग गुणनखंड करेंगे। 12 का गुणनखंड और 18 का गुणनखंड। तो 12 का करते हैं, 2 का दिया 6 बार, वापस 2 का गया 3 बार, अब 3 का जाएगा 1 बार। 18 में 2 का भाग जाएगा 9 बार, अब 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, अब वापस 3 का जाएगा 1 बार। तो 12 का गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3, और 18 का गुणनखंड आ गया 2 गुणा 3 गुणा 3। तो HCF के लिए क्या करना होता है, जितनी संख्याएं होती है उन संख्याओं में कॉमन गुणनखंड होते हैं। तो पहला तो 2 मिल गया और एक 3 मिल गया जो दोनों में है। तो HCF हमारा क्या मिल गया, एक तो 2 गुणा एक 3। अब इनको गुणा करेंगे तो आ गया 6। 6 हमारा HCF होगा 12 और 18 का। एग्जाम्पल नंबर 3, 18 36 18 और 36 का अलग अलग गुणनखंड करेंगे। 18 का गुणनखंड 2 का दिया 9 बार गया, अब 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, अब 3 में भी 3 का ही जाएगा 1 बार। 36 में 2 का भाग जाएगा, पहले 18 के गुणनखंड लिख देते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब 36 में देंगे 2 का 18 बार, 18 में देंगे 2 का वापस 9 बार गया, 9 में देंगे 3 का 3 बार गया, 3 में देंगे 3 का 1 बार गया। 36 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो HCF क्या आ गया, 2 कॉमन और एक हमारा 3 वाला कॉमन, और फिर हमारा एक और 3 कॉमन। इसमें हमारे 3 जोड़े आ गए। अब इनको गुणा करेंगे, 2 तिया 6 तिया 18। 18 हमारा HCF आ गया। अगली वीडियो में करेंगे LCM। बाय।